अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक मिरासी 5 स्टार होटल के वाशरूम में गया। वापसी पर स्वीपर ने 70 रुपए मांग लिए। मिरासी गुस्से से बोला, मौला खुश रखे, जनाब की गल ले, लोटे विच पेप्सी पाई हुई सी। जज ने मुलजम से कहा, जब मैं वकील था तो तुमने एक मुर्गी चुराई थी। फिर जब मैं सरकारी वकील बना तो तुम एक बकरी चुराने के जुर्म में लाए गए। और जब मैं जज हूं तो तुमने भैंस चुरा ली है। आखिर ऐसा क्यों है? मुलजम ने कहा, हजूर, आपके साथ साथ मैंने भी तरक्की कर ली है। एक पठान ने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई तो बूढ़ी औरत पठान को गालियां देने लग गई। पठान बोला, माँ जी क्या हुआ? बूढ़ी औरत बोली, बेगैरता, 2 घंटे ला के मैं इधरों उधर आई सी। एक अफगानिस्तानी पठान ने लाहौर जाकर बदमाशी शुरू कर दी। लाहौर के लोगों ने पठान की खूब पिटाई की और उसको गंजा कर दिया। जब पठान अफगानिस्तान वापस आया तो लोगों ने पूछा, गंजा क्यों करवा दिया? पठान बोला, मैं पाकिस्तान से उम्रा करके आया हूँ। पठान की माँ पठान से बोली, बेटा, तुम रात को सोते भी लेट हो और जागते भी लेट हो। पठान बोला, अम्मा जी, जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और जागते भी लेट हैं। एक पुलिस वाले ने लड़की को आंख मार दी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जैसा तुम सोच रहे हो। पुलिस वाला बोला, जी वो तो ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारी ड्यूटी है ना। खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी उस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और उसकी माँ गले लग के रोने लगी। खान साहब भी उन्हें देख के रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोले, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है, तलाक देता है, तलाक देता है। एक पहलवान की टांग नीली हो गई। हकीम ने देखा और कहा, जहर फैल गया है, टांग काटना पड़ेगी। मजबूरन टांग काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई। हकीम ने फिर देखा और कहा, यह भी टांग काटना पड़ेगी, जहर काफी फैल चुका है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगे लग गईं। 8 दिन बाद लकड़ी की टांगे भी नीली हो गई। फिर हकीम साहब के पास आए। हकीम साहब ने फिर देखा और कहा, अब समझ आई मुझे बात, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। मुझे आज लाहौर एक मंगनी में बुलाया गया। मेरे पास बैठी एक लड़की बहुत देर से लंबी लंबी छोड़ रही थी। मैंने कहा, डॉक्टर अब्दुल खदीर खान को जानती हो? कहने लगी, लो जी, मैं जब भी बीमार होती हूँ उसी से तो दवाई लेती हूँ। एक शख्स अपने घर की परेशानियों के हल के लिए एक बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने कहा, कल अपने घर की मट्टी लाना। अगले दिन बाबा जी ने उसकी लाई हुई मट्टी पे कुछ पढ़ के फूंका और बोले, सुन सकोगे तो बताऊं? पड़ोसी बोला, बताओ, मैं सुन लूंगा। बाबा जी कहने लगे, तो सुनो, तुम्हारी बेटी का स्कूल में चक्कर चल रहा है और तुम्हारे बेटे गलत रास्ते पे निकल गए हैं। और खास बात, तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है। इसका चक्कर तुम्हारे पड़ोसी के साथ चल रहा है। पड़ोसी ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा कि बाबा जी को लगा ये सदमे में पागल हो गया है। बाबा जी ने पूछा, हंस क्यों रहे हो? पड़ोसी बोला, बाबा जी, अगर हंसने की वजह बताओ तो आप सुन लोगे? बाबा जी, हाँ सुन लूंगा। पड़ोसी, मैं घर से मट्टी लाना भूल गया था, मैंने आपके आंगन से मट्टी उठा ली थी। मेरे दांत में कीड़ा था। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन सिर्फ चाय और रस खाओ। एक हफ्ते चाय रस खाया, फिर एक दिन सिर्फ चाय ही पी। कीड़ा बाहर निकला और बोला, रस मुक गए ने। पप्पू, पापा, आपके लिए एक खुशखबरी है। पापा, वो क्या बेटा? पप्पू, आपको याद है ना, आपने कहा था कि अगर मैं पास हो गया तो आप मुझे 1000 रुपए देंगे। पापा, हाँ याद तो है। पप्पू, खुशखबरी ये है
कि आपके पैसे बच गए। मरीज, मैं बहुत खुश रहता हूँ। नींद सुकून से आती है। जिंदगी में अमन ही अमन है। हर काम में दिल भी लगता है। कोई परेशानी ही नहीं। ऐसा क्यों है? डॉक्टर, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ। आपकी जिंदगी में विटामिन सी की कमी है। उस्ताद, आदमी की जान कहाँ से निकलती है? पप्पू, खिड़की से। टीचर, वो कैसे? पप्पू, कल जब अम्मी शॉपिंग करके बाजार से वापस आई तो उन्होंने घर की बेल बजाई तो अब्बू ने आंटी से कहा, जान, तुम खिड़की के रास्ते निकल जाओ। कंजूस, ये केला कितने का है? दुकानदार, 10 रुपए का। कंजूस, 6 रुपए का दे दो। दुकानदार, 6 रुपए का तो इसका छिलका है। कंजूस, पकड़ 4 रुपए, छिलका रख ले और केला दे दे। गांव में किसी ने चौधरी साहब के बकरे के साथ रात में ज्यादती कर दी। लोग सुबह सवेरे बकरे को पकड़कर मौलवी साहब के हुजरे में ले आए। किसी ने कहा कि बकरा नहर में फेंक दें। मौलवी साहब ने कहा, तौबा करो। किसी ने मशवरा दिया, गोली मार दें। मौलवी साहब ने कहा, तौबा करो जी। किसी ने कहा, ज़िबा करके गोश्त मसाकीन में बांट दें। मौलवी साहब बोले, अब इसका गोश्त हराम है। अचानक पीछे खड़ा मिरासी ने सिगरेट का लंबा कश लगाया और कहा, फिर इसनू इससे कम वास्ते रख लवो। एक फकीर बारात वाली बस में मांगने के लिए चढ़ जाता है और आवाज लगाता है कि मैं आप भी माड़ियाँ मेरी कुल्ली भी माड़ी है। कोई भी उसे 1 रुपया नहीं देता। तो फकीर 2-4 सीटें छोड़ के फिर आवाज देता है कि मैं आप भी माड़ियाँ मेरी कुल्ली भी माड़ी है। फिर फकीर को कोई चीज़ नहीं मिलती। तो फकीर बस से नीचे उतरता है और गुस्से में आवाज लगाता है, मैं आप ते माड़ी सा पर बरात ते मेरे नालो भी माड़ी है। टीचर, कंजूस किसे कहते हैं? पप्पू, जो 100 मैसेज भेजने पर भी रिप्लाई ना करे। टीचर, शाबाश, अब इसकी अच्छी सी मिसाल दो। पप्पू, जैसा कि आपकी बेटी। फैसलाबाद का एक पंजाबी हज करने गया। वापस आया तो दोस्त ने पूछा, वहां शैतान को पत्थर मारे? पंजाबी बोला, पत्थर मारन दा ते मौका नहीं मिलिया पर गालां चंगियां कड्डियां ने। एक हैदराबादी लड़का रोता हुआ घर आया। माँ ने पूछा, काहे को रो रहा? बेटा, टीचर मारी मेरे को। माँ, काहे को मारी चुड़ैल तेरे को? बेटा, मैं मुर्गी बोला उसको। माँ, अरे काहे को ऐसा बोला? बेटा, काहे को बोले तो हर पेपर में अंडा दे रही मेरे को। टीचर, आई लव यू किसने इजाद किया? पप्पू, चाइना ने। टीचर, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि इसकी कोई वारंटी नहीं, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। 3 सरदार इम्तिहान में पेपर देने के बाद। पहला सरदार, मुझे कुछ नहीं आता था, पेपर खाली छोड़ आया हूँ। दूसरा सरदार, मैं भी यार। तीसरा सरदार, ओ शिट यार, टीचर ने अब समझना है कि हम तीनों ने एक दूसरे की नकल की है। शोहर, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुम फौरन शादी के लिए तैयार हो गई? बीवी, जी मैंने 1-2 बार आपको बालकोनी से बर्तन धोते हुए देखा था। दो दोस्त कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ने कहा, मैंने कल एक आदमी को थप्पड़ मारा, फिर भी वो मेरे सामने बोला नहीं। पहले ने कहा, वो क्यों? दूसरा बोला, क्योंकि वो गूंगा बहरा था। आदमी सरदार से, जल्दी दरवाजा खोलो, तुम्हारी बीवी ट्रक के नीचे आकर पेपर जैसी हो गई है। सरदार, इसमें दरवाजा खोलने वाली क्या बात है, दरवाजे के नीचे से ही पकड़ा दो। एक शहर का सोते हुए पेशाब निकल गया। बीवी ने पूछा, ये क्या कर दिया? उस शायर ने ये शेर सुनाया कि नाकामी इश्क का अब इतना असर होने लगा गालिब कि आंसू भी निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस फौरी मिलती रहें।